दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था और वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन योद्धाओं की मौत के बाद लाखों महिलाएं विधवा हो गई थीं, लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए थे और न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि इस युद्ध के बाद बच्चों के विलाप और विधवाओं का रुदन से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि कांप उठी थी। हालांकि महाभारत के युद्ध के 15 साल बाद युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और इस युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर का क्या हुआ? उनकी मौत कैसे हुई? दोस्तों, जानेंगे आज भी कुछ नया और धमाकेदार, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर में धर्म न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही राजकाज का काम किया करते थे। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरह अर्जुन, नकुल, सहदेव भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति अभी भी द्वेष भाव था। इस तरह समय बीतता गया और धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। लेकिन एक दिन भीम ने क्रोध में धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन को बहुत कष्ट हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा, पांडव के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय हो गया, इसलिए अब वन में जाकर रहना ही उचित है। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी वन जाने को तैयार हो गई। जब विदुर और संजय को इस बात का पता चला तो वे भी धृतराष्ट्र के और गांधारी के साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। जिसके बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को वन जाने का अपना निर्णय बताते हैं। युधिष्ठिर इससे काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन बाद में संजय के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। हालांकि जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा ना रही। लेकिन वे उन्हें चाहकर भी रोक नहीं पाए। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय वन यात्रा के लिए निकलने लगे तब उन्हें वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। कुछ दिनों तक गंगा नदी के तट पर जीवन व्यतीत करने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहां महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया, सिर पर महर्षियों की तरह जटाएं आ गईं। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और वे भी तपस्या किया करते। इस तरह वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गए। इधर हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों को बताते हैं। जिसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी व कुंती आदि के दर्शन करूंगा। इस प्रकार सभी पांडव भाई अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। पर पांडवों के साथ वे नगरवासी भी वन जाने के लिए निकल पड़ते हैं जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। उन नगरवासियों में वह विधवा स्त्रियां भी थीं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने वीर पतियों को खो दिया था। अब पांडव नगरवासियों और अपनी सेना के साथ चलते चलते जंगल में उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर को नहीं देखा तो उन्होंने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा
जिस पर धृतराष्ट्र ने बताया कि विदुर कठोर तप कर रहे हैं। लेकिन तभी युधिष्ठिर को आश्रम के बाहर विदुर आते दिखे। लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर वापस लौटने लगे। जब युधिष्ठिर ने यह देखा तो विदुर से मिलने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। इधर विदुर वन में एक पेड़े के नीचे जाकर खड़े हो गए और जैसे ही उनके सामने युधिष्ठिर आए, विदुर के शरीर से प्राण निकलकर युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आश्रम में आकर उन्होंने यह बात धृतराष्ट्र को बताई, लेकिन धृतराष्ट्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उनके आश्रम में महर्षि वेदव्यास आते हैं। महर्षि वेदव्यास को युधिष्ठिर सारी घटनाएं बताते हैं, जिस पर महर्षि कहते हैं, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है? विदुर धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अंश हैं। इसलिए जब विदुर ने प्राण त्यागे तो उनका प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गया। इधर महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के तप से भी काफी ज्यादा प्रसन्न थे। इसलिए महर्षि ने उनसे कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो। आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को यह पता था कि परिजनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उन्हें अपने राज्य की विधवा महिलाओं की भी चिंता थी। इसलिए उन्होंने महर्षि वेदव्यास से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक बार फिर से देखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर योद्धा गंगा नदी से बाहर निकल आए। यहां उन सभी के मन से अहंकार और क्रोध की भावना समाप्त हो चुकी थी। यहां महर्षि धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं ताकि वे अपने मृत परिजनों को देख सकें। यहां अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सहित सभी विधवा स्त्रियां काफी ज्यादा प्रसन्न थीं। अपने परिजनों के साथ रात बिताने के बाद सभी योद्धा वापस से गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने लोक लौटने लगे। अपने पति को वापस जाता देख विधवा स्त्रियां वापस से शोक में डूबने लगती हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर महर्षि वेदव्यास ने उन विधवा स्त्रियों से कहा, तुम में से जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण का त्याग करके जा सकती हैं। महर्षि वेदव्यास के ऐसा कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली विधवा स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगीं और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीने वन में रहने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और नगरवासियों सहित वापस हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 साल बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर से मिलने उनके महल आते हैं, जहां देवर्षि नारद युधिष्ठिर से मिलकर बताते हैं कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थ के दर्शन करते हुए आए हैं, जिस पर युधिष्ठिर उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछते हैं। तब देवर्षि नारद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की और एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को वन छोड़कर जाने की सलाह दी। लेकिन धृतराष्ट्र ने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि यह समय भागने का नहीं है या हमारे पापों के प्रायश्चित का समय है ताकि अब हमें मोक्ष मिल सके। संजय को छोड़कर सभी लोग अपने प्राण त्यागने का प्रण लेते हैं और वे वन में एक स्थान पर बैठकर समाधि में लीन हो जाते हैं और संजय वहां से तीनों को छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं। और इस प्रकार वन की अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, देवर्षि नारद के मुंह से धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर महल में चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने सभी की हिम्मत बढ़ाई
और फिर युधिष्ठिर से विधिपूर्वक मृत परिजनों का श्राद्ध कर्म करवाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। महाभारत के इन विधवाओं की कहानी क्या आपको पहले से पता थी? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।